जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत कथा प्राचीन ग्रंथों पर आधारित के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सभी भक्त बड़े ही प्यार से करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। भक्तों, यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म वैतारण पुराण तथा लोक कथाओं में मिलता है। इसे करने से संतान सुख, संतान की रक्षा और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भक्तों, कथा लोक प्रचलित पुराणोक्त कथा है, जिसे सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे निसंतान थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण उनका जीवन दुखद और शोक से भरा रहता था। दंपति ने अनेक व्रत और पूजा की, परंतु कोई फल नहीं मिला। भक्तों, अंत में निराश होकर ब्राह्मणी रोती हुई एक दिन वह किसी नदी के तट पर अपनी जान देने के लिए जाकर जोर जोर से रोने लगी और पुकारने लगी कि हे जगत माता, हे जगत जननी, यदि मैं निसंतान ही रहूंगी तो जीवन जीना व्यर्थ है। कृपया करके या तो मेरे आंचल को भर दो या फिर मुझे ले लो, संतान से भर दो। भक्तों, देवी का आशीर्वाद। उसकी करुणा पुकार सुनकर संतान रक्षक देवी सप्तमी माता प्रकट हुई। वे दिव्य रूप में थी। उनके हाथों में कलश और वर मुद्रा थी। देवी ने कहा, हे सती सतवी, भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी को श्रद्धा से मेरा व्रत अगर तुम करोगी तो इस व्रत से निसंतानता को संतानता की प्राप्ति होती है और संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। ब्राह्मणी ने माता के आदेश अनुसार सप्तमी तिथि को व्रत किया। अगले ही वर्ष उसके गर्भ से एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भक्तों, अगर कथा अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। संतति की रक्षा की कथा। भक्तों, एक कथा और आती है। एक अन्य कथा स्कंद पुराण में मिलती है। कहते हैं कि राजा जन्मेजय के पुत्र अत्यंत रोगी और अल्प आयु रहे। तब एक ऋषि ने उन्हें बताया कि हे राजन, यदि आपकी रानी संतान सप्तमी का व्रत करेगी तो आपके पुत्र स्वस्थ और दीर्घ आयु होंगे। रानी ने पूरे नियम और विश्वास से माता सप्तमी व्रत का पालन किया। फलस्वरूप उनके पुत्र रोगों से मुक्त होकर दीर्घ आयु और चिरंजीवी हुए। भक्तों, सप्तमी देवी का स्वरूप स्वरूप की अवश्य चिंतन करना चाहिए। पुराणों में सप्तमी देवी को सूर्य की पुत्री और संतान रक्षा की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। जैसे सूर्य संसार को जीवन देते हैं, ठीक वैसे ही सप्तमी देवी माताओं की संतानों को जीवन और स्वस्थ प्रदान करती हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। व्रत का फल। निसंतानता को संतानता की प्राप्ति होती है। भक्तों, संतानों की सदैव ही रक्षा होती है। बीमार संतान स्वस्थ होती है और निरोगी काया पाती है। संतान की आयु दीर्घ और सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए आज भी यह व्रत बड़ी ही श्रद्धा से किया जाता है। माताएं बहनें इस दिन उपवास रखकर संतान सप्तमी माता की पूजा करती हैं और यही प्रार्थना करती हैं कि हे संतान सप्तमी माता, मेरे बच्चों की सर्वथा और सदैव रक्षा करो, उन्हें लंबी आयु और
सुख समृद्धि भरा जीवन प्रदान करो। जय माता दी। भक्तों, इसी के साथ जय श्री महाकाल कथा को अंतिम विराम देते